Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll continue with the series of FAA exam. आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. ऑब्वियसली लिमिट्स पहले पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स थोड़ी 2 या 3 वीडियोस के बाद पढ़ेंगे. अब दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इंटरेस्टिंग भी है अगर आपको समझ आ जाए ये टॉपिक तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो. तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. ठीक है, देखते हैं तो क्या दिया है. लिमिट्स क्या होता है. अब देखो, हम तो बहुत बार सुनते हैं लिमिट में रहो, कि इसकी इस कोई भी एक मशीन की एक लिमिट है कि ये इतनी आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है. तो ये लिमिट किस लिमिट की बात कर रहा है. देखो कौन सी लिमिट की बात कर रहा है, किस चीज की लिमिट की बात कर रहा है. हुज लिमिट. सबसे पहला पॉइंट क्या है, हुज लिमिट, किसकी लिमिट. हुज लिमिट किसकी. अब देखो, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा रिलेशंस एंड फंक्शन. किसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पे, वेयर, एट अ पॉइंट. कहां पे, एक किसी पॉइंट पे. क्यों, वाई, बिकॉज at that point the function gives indeterminate form. अब ये क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, द फंक्शन गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म. नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, इसको समझते हैं. देखो, किसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट. कहां पे, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट. क्यों निकालते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट द फंक्शन गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म. क्या मतलब है इसका भाई, देखते हैं एक बार, समझते हैं इसको. देखो, जैसे कोई फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको ले लेते हैं नीचे x-2, तो ये कर लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 4 एंड प्लस 6 एंड दैट, इसकी यहाँ पे कर लेते हैं हम माइनस से एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x, कुछ भी लिख लो, चलो ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, अब देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, 0/0, जो हमने पढ़ना है, दैट इज वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. ठीक है, 0/0 कह लो, या फिर अगर डिनोमिनेटर में 0 भी दिखे तो दैट इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता हमारा. देखो, अब देखो x-2, अगर मैं एट पॉइंट x इक्वल टू 2 कर दूं. ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू 2 कर दूं, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी. अच्छा देखो, ऊपर भी अगर हमको 0 चाहिए तो आई कैन मेक दिस एज एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं इसको. ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 6, तो 6 माइनस 6 इज 0, तो ये बन जाएगी मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x, 0/0 की फॉर्म आएगी. अब देखो, एट पॉइंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, ये 0/0 की फॉर्म दे देगा, दैट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो ये क्या होगी, एक लिमिट होगी इसकी. ठीक है, कि 2 पॉइंट पे ये फंक्शन वैल्यू नहीं बता पा रहा, 2 पॉइंट पे ये फंक्शन वैल्यू नहीं दे पा रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, लिमिट्स कब यूज करते हैं हम. देखो, लिमिट्स हम तब यूज करते हैं कब, जब कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं दे पा रहा हो, या उस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं पता कर पा रहे हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं, लिमिट्स कब यूज होगा, जब भी हम किसी फंक्शन को की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पता कर पा रहे, या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, यानी कि 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो तब कहाँ यूज, क्या होगा, यूज लिमिट्स का. तो हम क्या सोचेंगे, अच्छा भाई जो फंक्शन है किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे तो अपनी वैल्यू नहीं दे पा रहा, बट इसके आसपास चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है अगर हम
2 से जस्ट छोटी या 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू चेक करें। अब देखो जैसे मैंने कहा 2 से जस्ट छोटी, 2 से जस्ट बड़ी, अगर हम देखें, देखो 0 1 2 3 4 -1 -2, अब देखो 2 पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू नहीं दे पा रहा, तो हम क्या चेक करना चाहते हैं, इसके आसपास। आसपास आसपास क्या होगा, देखो एक तरीका है अप्रोच करने का इस साइड से, और एक तरीका है अप्रोच करने का इस साइड से। क्यों करना है अप्रोच, अभी समझाता हूं। देखो हमें क्या चाहिए, आसपास पे, उसके आसपास क्या वैल्यू मिल रही है। देखो 2 के आसपास कोई कहेगा 2.5, कोई कहेगा 1.9, कोई कहेगा 2.1। तो जब मैं कहूं कि या तो मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूं या मैं राइट साइड से अप्रोच कर सकता हूं, तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू पे चेक करूंगा इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हम 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करें, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करें, तो देखो क्या होगा, कोई कहेगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6, किसी पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जब एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हमें वैल्यू नहीं दे पा रहा, या किसी एक पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं पता कर पा रहे, तो हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन, हम क्या यूज करते हैं, सॉरी लिमिट्स। लिमिट्स क्या करते हैं, हम उसके आसपास की वैल्यूज पे उस फंक्शन को टेस्ट करते हैं, उसके आसपास की वैल्यू। आसपास मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से। अब पॉइंट ये है कि किस वैल्यू पे चेक करें। अब 2 पे तो हो नहीं सकता, 2 के या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या 2 के राइट हैंड साइड पे। हम क्या करते हैं, 2 से जस्ट बड़ी या 2 से जस्ट छोटी वैल्यू पे उसको चेक करने की कोशिश करते हैं फंक्शन को। 2 से जस्ट बड़ी या 2 से जस्ट छोटी, जस्ट बड़ी जो वैल्यू होगी वो दैट इज नोन एज द राइट हैंड लिमिट, एंड जो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू होगी वो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, एटलीस्ट थोड़ा सा समझ आना चाहिए। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो और क्लैरिटी आएगी आपको। एक, अच्छा देखो अब क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट कैसे चेक करते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। अब अगर मैं ये लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, और यहां पे मैं माइनस का साइन डाल दूं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, f ऑफ x कोई फंक्शन है, ठीक है, तो x टेंड्स टू a, x अप्रोचेस टू a माइनस मींस लेफ्ट हैंड साइड से। जैसे कि अगर यहां पे मैं लिख दूं 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस, तो मतलब 2 से जस्ट छोटी, 2 से जस्ट छोटी उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरी क्या है हमारी राइट हैंड लिमिट, वो क्या होगी, जब मैं उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूं, 2 को अप्रोच कर रहा था जैसे पिछली क्वेश्चन में या एग्जांपल में राइट हैंड साइड से, तो वहां क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, a नेगेटिव मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, a पॉजिटिव मींस राइट हैंड लिमिट। अब पॉइंट ये आता है कि a से छोटी, जस्ट छोटी है, a से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है, या फिर अगर यहां पे बात करें तो 2 से जस्ट छोटी और 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है। अब कोई कह सकता है कि 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू 2.5 है, कोई कह सकता है 2.4, कोई कह सकता है 2.3, कोई कह सकता है 2.2, कोई कह सकता है 2.1, कोई कह सकता है 2.05, कोई कह सकता है 2.01, कोई कह सकता है 2.00001, कोई कह सकता है 2.0000000 चलता जाए 1, कोई और भी होगा जो से 1000 जीरोस लगा देगा।
तो 2 से जस्ट बड़ी या 2 से जस्ट छोटी वैल्यू हमें भी नहीं पता कि कौन सी है। क्या कहा? 2 से जस्ट छोटी या 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमें भी नहीं पता कौन सी है। तो इसलिए इसलिए हमारे पास एक नए वर्ड का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दैट इज एच। क्या वर्ड का इंट्रोडक्शन हो जाएगा? एच। क्यों होगा अभी देखते हैं। यहां पे जब हम राइट हैंड साइड से बढ़ेंगे तो अप्रोच करेंगे 2 को, तो राइट हैंड साइड मतलब होगा 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग मींस 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, कितनी ज्यादा हमें नहीं पता। बट हाँ, हम एक एच नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक एच नंबर ले लेते हैं विच इज जस्ट ग्रेटर देन 0, विच इज नॉट 0 बट जस्ट ग्रेटर देन 0, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 2 के पास एग्जैक्टली कौन सा नियरेस्ट नंबर है, ठीक है। 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा हमें भी नहीं पता, तो हम क्या ले लेते हैं 2 प्लस एच। एच इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर अप्रोचिंग टू 0। क्या? अप्रोचिंग टू 0, नॉट 0 बट अप्रोचिंग टू 0 या टेंडिंग टू 0, ध्यान रखना। h is a very small number tending to 0 या कह सकते हो approaching to 0। तो वैसे ही जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, देखो, तो यहां पे मैं रिप्लेस कर दूंगा लेट x इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है, a माइनस एच। लिमिट फिर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x की जगह a माइनस एच। एक्स की जगह क्या आएगा? a माइनस एच। इसका क्या मतलब है? देखो यहां पे देखें तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड से लगेंगे तो देखो वैल्यू विल बी 1.999999 समथिंग लाइक दिस, या इससे भी 999999 चलता जाएगा, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा तो ये h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, क्योंकि a से छोटा होना चाहिए नंबर, जस्ट छोटा। जस्ट छोटा क्या होगा? अब देखो 0 तो नहीं हो सकता, 0 माइनस करोगे तो a ही रहेगा। h इज अ वेरी 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 स्मॉल नंबर अप्रोचिंग टू 0 से 0.00000 पता नहीं इनफाइनाइट जीरोस एंड देन 1 शायद लग जाएगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस तरह पुट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए देखो लिमिट h टेंड्स टू, अब देखो h, इसको पहले लेट x यहां पे पुट कर देते हैं इक्वल टू a प्लस एच पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन आएगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें निकालनी होगी तो ऐसे एट पॉइंट 3 निकालनी है, तो हम लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा, 3 से जस्ट छोटा नंबर, 3 से जस्ट छोटा नंबर, दैट विल बी 3 माइनस एच विद एच अप्रोचिंग टू 0 या टेंडिंग टू 0। राइट हैंड लिमिट करेंगे 3 के पास निकालनी है, एट x 3 इक्वल टू 3 पॉइंट पे निकालनी है, तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर 3 प्लस एच, एच अप्रोचिंग टू 0, क्या? एच अप्रोचिंग या टेंडिंग टू 0, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है स्टार्टिंग में, बट बिलीव मी जैसे ही 10-15 मिनट और होंगे आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगने लग जाएगा। देखो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। इसको अब थोड़ा क्वेश्चन पे बेस्ड भी चेक करते हैं। तो देखो लिमिट्स किसकी, फंक्शन की, कहां पे? एट अ पॉइंट। क्यों? बिकॉज द फंक्शन फेल्स टू गिव एन एग्जैक्ट वैल्यू एट दैट पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट, और फंक्शन गिव्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या? फंक्शन गिव्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। या मैं कह सकता हूं जब हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे पता नहीं कर पा रहे, जब भी हम किसी फंक्शन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता नहीं कर पा रहे, तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं? लिमिट्स का। लिमिट्स का क्यों यूज करेंगे? उसके आसपास, उस पॉइंट के आसपास में हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज होंगी। आई होप ये क्लियर है। अब देखो आराम से चलेंगे, सीखेंगे इसको, टॉपिक को एकदम अच्छे से। देखो कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे, बट जिसका कॉन्सेप्ट साउंड होगा उसके लिए क्वेश्चंस करने में दिक्कत कभी नहीं आएगी, इररिस्पेक्टिव ही कैसा भी क्वेश्चन आए पेपर में। देखो इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है। अब देखो एट x इक्वल टू 4, ठीक है।
ऑल्सो मेंशन इफ लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, अब लिमिट एग्जिस्ट ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये क्या मतलब है? देखो इसको, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, then limit exists, then limit, मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आए तो तब क्या होता है? लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है फिर, ठीक है। उस पॉइंट पे देखो, अब जैसे यहां पे एट x इक्वल टू 4, देखो फंक्शन क्या है मेरा? f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ठीक है। अब देखो एट x इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 0 बाय 0 फॉर्म दे रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, पूछ रहा है पहले तो कह रहा है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और फिर राइट हैंड लिमिट बताओ, और बताओ कि फंक्शन f ऑफ x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है व्हेन x अप्रोचेस 4 या टेंड्स टू 4। अब देखो तो क्या करना है? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट वो कैसे निकलेगी? देखो अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 4, लेफ्ट हैंड साइड से 4 को अप्रोच कर रहे हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड से 4 को अप्रोच करें, दैट मींस वैल्यू शुड बी क्लोजर टू 4 बट लेस देन 4। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा 4 को, वैल्यू विल बी लेस देन 4, तो 4 नेगेटिव, ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। फंक्शन क्या दिया? x मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ये दिया हुआ। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो लेट x इक्वल टू 4 माइनस एच। अब 4 के पास नंबर, सॉरी 4 पे लिमिट चेक करनी है, ठीक है। व्हेन x टेंड्स टू 4, व्हाट x टेंड्स टू 4, ठीक है। एट 4 पे चेक कर रहे हैं, तो पहला क्या है? 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव मींस लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 4 से जस्ट छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर मींस 3 पॉइंट समथिंग, 3.999 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमने क्या कर दिया? 4 में से h माइनस कर दिया। h क्या है? h इज अ वेरी 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 स्मॉल नंबर टेंडिंग टू 0 या अप्रोचिंग टू 0, ये ध्यान रखना है। h इज अ वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टू 0 या अप्रोचिंग टू 0। तो x की जगह जब मैं 4 माइनस h लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं लिमिट, अब x नहीं लिखूंगा क्योंकि x की जगह मैंने 4 माइनस h लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x इज अप्रोचिंग 0, x की जगह 4 माइनस h माइनस 4 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4, ठीक है। ये भी कैंसिल, ऊपर रहा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन h, अच्छा नीचे भी माइनस h रहेगा, सो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बी h अपॉन माइनस h दैट इज इक्वल टू -1। तो ये क्या होगी? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होगी? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या होगी? हमारी राइट हैंड लिमिट। फंक्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 4 प्लस h, 4 प्लस h, 4 प्लस h क्यों? अब हम कहां से अप्रोच कर रहे हैं? राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, तो वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 4, ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 4 प्लस h माइनस 4, x की जगह 4 प्लस h माइनस 4, तो ये बन गया मॉड ऑफ h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू आ रही है -1 और राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू आ रही है
1। तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट पे? देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हुए तब जाके लिमिट एग्जिस्ट। तो यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to right hand limit, therefore limit does not exist, limit does not exist। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, बट हैव सम पेशेंस, बहुत जल्दी और क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा तो क्लैरिटी ही आएगी आपको। देखो तो लिमिट सबसे पहले किसकी, फंक्शन की, कहां पे, एट अ पॉइंट। क्यों? बिकॉज द फंक्शन एट दैट पॉइंट गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि 0/0 फॉर्म। वैसे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स काफी हैं, बट हमने पढ़नी है 0/0, ठीक है। या मैं कह सकता हूं जब कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी एग्जैक्ट वैल्यू ना दे पाए, या किसी एक पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं पता कर पाए, तो हम क्या यूज करते हैं, लिमिट यूज करते हैं। उससे क्या होगा, उस फंक्शन के उस पॉइंट की जगह उस पॉइंट के आसपास पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, उस पॉइंट के आसपास फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट बराबर हुई तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इतना क्लियर है। धीरे 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 आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप आपको और क्लियर होगा। देखो, इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब देखो क्या कह रहा है, x लेस देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन यूज करोगे, और x ग्रेटर देन 1 पे ये वाला फंक्शन यूज करोगे। ऑल्सो मेंशन इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। तो क्या x अप्रोचेस टू 1, नॉट x इक्वल टू 1। देखो दिस इज x अप्रोचिंग टू 1, नॉट x इक्वल टू 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं पुट कर सकता हूं लेट x इक्वल टू, कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे। तो 1 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एच, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस एच का स्क्वायर, दैट इज 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। अब मैं h इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे h इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं। देखो तो 2 प्लस 0 माइनस 0 दैट इज 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या है, 2 आ रही है। ठीक है, यहां पे हमें मौका ही नहीं मिला, h को 0 पुट करने का, पहले ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट पे मैं h की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0। x देखो h इज नॉट एक्चुअली 0, इट इज अप्रोचिंग टू 0। ये भी ध्यान रखने वाली जरूरत बात है, इट इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट पे f ऑफ x क्या है, 2 माइनस एक्स। तो मैं कहूंगा लेट x इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एच। राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट में मींस अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा f ऑफ, अब इसकी जगह हम पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x क्या था, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1 प्लस एच। तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे 2 आ रही है आंसर, 2 आ रहा है आंसर, और राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर left hand limit not equal to right hand limit, which implies limit
डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। 2 क्वेश्चंस किए हमने इस पे बेस, एक क्वेश्चन और करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन पार्ट, जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हमने। ठीक है, अब देखो लास्ट, अब यहाँ पे दो फंक्शन ये दिए हैं, मतलब एक 0 से 1 की रेंज में ये फंक्शन यूज करेंगे और 1 से 2 के बीच में हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, हम चेक कर लेते पीछे हमने, अच्छा हमने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लेस देन 1, तो ये होगा 5x माइनस 4। ठीक है, अब देखो लेट x, अब हम क्या कर देंगे, x की जगह 1 माइनस h पुट कर देंगे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 इंटू 1 माइनस h माइनस 4, 5 माइनस 5h माइनस 4, 1 माइनस 5h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 5 इंटू 0 दैट इज 1। राइट हैंड लिमिट देखो, अब देखो राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं, वो ये वाला फंक्शन यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 4x क्यूब माइनस 3x, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस h। a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी आई होप पता होगी, नहीं पता तो कर लेते हैं, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 प्लस h क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 3h। अब देखो मैं h, अब ये 0 तो नहीं आने वाला, तो मैं क्या h को 0 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 0 पुट कर सकता हूँ, 0 यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 3, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट 1। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट 1 फॉर द फंक्शन f ऑफ x। तो आई होप ये क्लियर है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक पार्ट, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई हमारी लिमिट्स होती क्या है। अब क्या है हमारा, अगर हम वापस जाएं फर्स्ट पेज पे, हुज लिमिट, किसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट, कहां पे, किसी एक पॉइंट पे, बिकॉज क्यों, फंक्शन उस पॉइंट पे अपनी वैल्यू नहीं दे पा रहा है, हम यह पता नहीं कर पा रहे। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे निकालनी है अब लिमिट्स। अब देखो हाउ, पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। तीसरा है रैशनलाइजेशन, और चौथा है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो ये हमारे 4 तरीके हैं हमारी लिमिट्स निकालने के लिए। हाउ का आंसर क्या होगा, एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा,
अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है या रैशनलाइजेशन जो भी पॉसिबल है, तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू। लास्ट क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट्स, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे आसान तरीका ये, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाए तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, बट फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन इस पे भी करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाएगा, अगर पेपर में आए तो हम सॉल्व कर पाए। और ये भी डेफिनेटली दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये चार तरीके हैं, ठीक है, इन पे फोकस करेंगे। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दो फंक्शन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, एडिशन दिया है दो फंक्शंस का, तो उसको अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x, अगेन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, इसको माइनस में भी अलग लिख सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के केस में भी अलग अलग लिख सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को दोनों फंक्शन पे, और सिमिलरली डिवीजन के केस में भी इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो हमें क्या पढ़ा, चार तरीके हैं। एक है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जब तक 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा इट इज सेफ टू पुट द वैल्यू डायरेक्टली। अब देखो क्या यहाँ कोई 0/0 फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊपर 0 चल सकता है हमारे लिए, फिर भी नीचे नहीं आ सकता। देखो x को 1 पुट कर दे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 विल बी दी आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन क्या है x इंटू एक्स प्लस 1, अगेन 0/0 फॉर्म नहीं आ रही तो 3 डायरेक्टली पुट करो, 3 इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज कितना 12, दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, पहले ये वाला देखते हैं, नीचे वाला। लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100, दैट इज 2 अपॉन 101, दैट इज ऑप्शन सेकंड विल बी दी आंसर। येट अनदर इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा रश थ्रू करूंगा, बट हाँ जहां जरूरत होगी डेप्थ में जाने की या टाइम लगाने की वहां पे बिल्कुल टाइम डिवोट करेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस -1, अब ये डायरेक्ट नहीं है इतना, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। देखो x अप्रोचेस -1, तो पहले को 1 पुट करो, दूसरा क्या होगा -1, अगला क्या होगा -1 का स्क्वायर। अब देखो x वाली टर्म माइनस, इसको हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, ये वाली टर्म क्या होगी -1, ये वाली होगी +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर जब x क्यूब आएगा वो भी होगी -1, और जो x4 होगी वो भी क्या होगी, वो होगी +1, तो x क्यूब वाला -1 आएगा, x की पावर 4 पे +1 आएगा, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 5x की पावर 5 में भी -1 आएगा, x की पावर 6 में +1 आ जाएगा। ठीक है, 7 में अगेन -1, 8 में अगेन +1, 9 में अगेन -1, 10 में अगेन +1, तो अल्टीमेटली हमारे सारे नंबर्स जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, रह जाएगा सिर्फ एक सिंगल 1 जो स्टार्टिंग वाला, तो आंसर विल बी 1 विल बी दी आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट में भी, ऑल्दो अगर क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब क्या पढ़ा था, दो तरीके या तीन या जो पहले थे, पहला था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स तो अभी मैंने बताया नहीं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो ये 0/0 फॉर्म आएगी, ऊपर भी 2 पुट करोगे, नीचे भी 2 पुट करोगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0, ऊपर भी 0 आएगा। ठीक है, ऊपर तो देखो 0 चल सकता है फिर भी, ठीक है, नीचे 0 नहीं आ सकता,
तो ये क्या होगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, या तो मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन या कोई स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। अब देखते हैं, हम करेंगे पहले, सबसे पहले फैक्टराइजेशन। इसमें से x कॉमन अगर मैं लूं तो रह जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, और नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको क्वाड्रेटिक को आई होप आपको सॉल्व करना आता होगा। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, देखो 0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या इसके फैक्टर्स बने, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ऊपर बन गया x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। आई होप ये क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट नीचे ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अभी थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं, ठीक है, बाद में आगे चल के जब आपको आइडेंटिटी भी पता चल जाएंगी तो हम इसको थोड़ा सा स्टेप शॉर्टन करेंगे। तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो x माइनस 2 गेट्स कैंसल्ड विद x माइनस 2, तो अब देखो लिमिट x अप्रोचेस क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये चलता जाएगा। अब 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 0 इंटू 2, 2 प्लस 2 4। अब 0 बाय 0 नहीं आ रही, बट न्यूमरेटर में तो 0 चल सकता है, 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, so that is 0 by 4, that is 0, that is option 1 will be the answer। I hope ये क्लियर है। तो अलग टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अलावा क्या, फैक्टराइजेशन वाला पार्ट, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होता जाएगा आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले जो कॉमन ले सकते हो उसको लो, ठीक है। इसमें अगर मैं कहूं तो x कॉमन ले सकता हूं, सॉरी एक्स स्क्वायर ले सकता हूं, तो x रह जाएगा माइनस 2, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 रह जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आई थिंक ये आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x is 2x plus 6, x माइनस 3 माइनस 2, तो क्या बन गया x माइनस 3 एक्स माइनस 2, तो ये बनेगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसको चाहे आप हटा भी दो, ठीक है। कुछ पॉइंट के बाद तो क्वाड्रेटिक जो है आपकी मन में ही सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है, इजी है ये। अब देखो ये और ये कैंसिल, अब हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर, नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब अगर मैं 2 डायरेक्टली पुट कर दूं, दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, दैट इज 4 बाय माइनस 1, दैट इज माइनस 4, तो दैट इज द आंसर। तो फैक्टराइजेशन मैंने तब तक करनी है या उसका यूज इसलिए है ताकि मैं 0 बाय 0 फॉर्म हटा सकूं। जैसे ही मैं 0 बाय 0 फॉर्म हटा दूंगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। आई होप ये याद रहेगा आपको। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम 0 बाय 0 फॉर्म हटाने के लिए, जैसे ही वो हट गई तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा सा देखने में खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट है नहीं इतना। इसको देखते हैं, या फिर इससे पहले कोई और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपके लिए इजी हो, ठीक है। हाँ है क्वेश्चंस काफी, देखते हैं।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो मैं कह सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पुट कर दूंगा डिनोमिनेटर में तो 0 आ जाएगा, तो नहीं कर सकते। इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये 30 हो जाएगा, 3 इंटू 10 दैट इज 30x स्क्वायर, तो माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, ठीक है। तो ये 3x x माइनस 2 x माइनस 2, तो ये सही किया, देखते हैं एक बार, 3x कॉमन ले ले तो x माइनस 2 प्लस 5, so that is 3x plus 5 into x minus 2, ये बनेगी क्वाड्रेटिक। तो 3x plus 5 into x minus 2, ठीक है, अपॉन ये क्या बन जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 4, तो दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो जिसकी वजह से हमारी ये फॉर्म आ रही थी ये कैंसिल आउट हो गया। सो x को डायरेक्टली पुट कर दो 2, 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, सो दैट इज 6 प्लस 5 अपॉन 4, दैट इज 11 बाय 4 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर है। इजी क्वेश्चंस है, करते जाओगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, ये वाला करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2x, अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर भी आ जाएगा प्लस x, ठीक है। ये x नीचे 2x हो गया, देखो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स होल अपॉन x प्लस 2, तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन 2x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इसके साथ कैंसल, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अब 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 1 बाय 4, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द आंसर। तो येट अनदर इजी क्वेश्चन, सॉल्व करना आ जाए एक बारी तो बहुत इजी है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, ये वाला करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ाएंगे। तो ये तीन तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही हैं, ये करते हैं, लेवल के हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सॉरी x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 कुछ याद आ रहा है, कुछ कभी पढ़ा हो, x अप्रोचेस टू 1, इसको ऐसे लिख सकते हो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन x माइनस 1। इसकी आइडेंटिटी क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a क्यूब माइनस b क्यूब इज व्हाट, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1, ये और ये कैंसिल, x को डायरेक्ट 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 दैट इज कितना, 3 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस में ही टाइप हो गया 3, सो दैट इज, ठीक है, गलत ऑप्शन सही है, नंबरिंग गलत हुई है, 1 2 3 4, सो 3 इज द आंसर। सो इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप खुद करो, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये कर लोगे सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल्सो। क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो पहले पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू
x माइनस वन, x माइनस वन। सो लिमिट x अप्रोचेस टू वन, अब 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 2 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। गुड न्यूज क्या थी? ये थी कि ये PYQ है। दिस वाज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन थे इन 2024 के पेपर में, दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, जो सीरीज जो 4 क्वेश्चन थे पेपर में, जो लिमिट्स के ऊपर पूछे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के ऊपर थे, ठीक है, उनमें से ये एक था। इसका आंसर क्या है? 2 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे हमने क्यूब वाला किया वैसे ही ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे हम इस पे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। देखने में डर लग रहा होगा, लगने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जैसे ही सॉल्व करोगे आप देखो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर याद आना चाहिए, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स और x माइनस 1। आपको लगता नहीं कि यहां पे अगर x माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स होता तो कितना आसान हो जाता क्वेश्चन करना? अगर ये x प्लस माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स हो जाए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, 3 अलग अलग आइटम्स एक तरह से, ठीक है। ये x माइनस 1 की जगह 1 माइनस एक्स हो जाए तो एलसीएम लेना और आसान हो जाएगा। तो हम वो कर ही देते हैं, इसको बना ही देते हैं, x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब देखो मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 1, लिमिट x अप्रोचेस 1। एनसीईआरटी का तो देखो हमारा 11th 12th का तो पेपर है नहीं कि हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो आप चाहो तो स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो, इसको मतलब लिखने की बार बार जरूरत नहीं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो मैं कुछ यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे मेरे को अगर 1 माइनस एक्स लेना हो तो मुझे माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, इसके बाहर लूंगा, दिस इज एज गुड एज यहाँ पे रख दू माइनस साइन। अब क्या हो जाएगा एलसीएम? 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, so this LCM will be 2 माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ पे है तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। 2 माइनस 1 दैट इज कितना? 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं, तो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 1 बाय 2, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था क्वेश्चन, बट एक्चुअली क्वेश्चन इजी है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, लिमिट x अप्रोचेस 1, और ये कुछ दिया हुआ है, देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 1 नहीं लिख रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 2 अपॉन एक्स कॉमन लेके x माइनस 1, और यहां पे मैं लिख सकता हूं x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगी। इसको फर्दर जब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये इसके डिनोमिनेटर में तो सब कुछ है तो माइनस 1, ये वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस
4 minus 4x minus 1 upon x into x minus 1 into x minus 2। फर्दर सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक x माइनस 3x माइनस x और x माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 था, जिसकी वजह से ये 0 बाय 0 फॉर्म बननी थी, वो कट चुका है। तो अब डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2। 1 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 2 माइनस 1, so that is 2 is the answer, that is option 1। आई होप ये क्लियर है। आई थिंक ये बहुत इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगी तो देन द क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू डू। हाँ, बट ये है कि शायद आपको ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, स्पेशली द बिगनिंग पार्ट। बट हाँ, ये क्वेश्चंस निकालने तो बहुत आसान है इसके। तो आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।